एल्कोहल फिनोल ईथर का नेक्स्ट पार्ट। इसमें आज अपन पढ़ेंगे कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन को अगर अपन देखें तो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू अपन समझते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी में एक लाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि जो फिनॉल है ना उसको कोल तार से ऑब्टेन किया गया है, कोल तार से निकाला गया है। तो इस कोल से अपन याद कर लें कोल तार, और कोल तार से क्या निकला, फिनॉल। तो पहला अपन को सबस्ट्रेट याद हो जाएगा फिनॉल। नेक्स्ट पीछे बे लिखा हुआ है, बे से याद कर लेना बेस। तो ये ट्रिक तुमको याद करने में मदद करेगी, किसके लिए, रिएक्टेंट्स को। रिएक्टेंट्स को कैसे रिएक्शन करानी है, ठीक है, कौन कौन से रिएक्टेंट्स अपन को यूज़ करने हैं रिएक्शन के लिए। तो बेस याद कर लेना, बेस। और नॉर्मली अपन बेस NaOH यूज़ करते हैं। तो रिएक्शन स्टार्ट कैसे करनी है, पहले फिनॉल रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। तो अपन को यहाँ पे फिनॉल जब रिएक्शन करेगा NaOH के साथ तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दोगे ना, तो ये बन जाएगा ONA, O माइनस Na+। ये एक आयोनिक बॉन्ड बनाएगा और H2O को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो H2O यहाँ से हो जाएगा रिलीज, माइनस H2O अपन यहाँ लिख देते हैं, और यह बन गया O माइनस और Na+। ठीक है, इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, कोल्बे रिएक्शन में, कोल से याद करना कोयला, और कोयले को जलाते हैं तो गैस निकलती CO2। ठीक है, और CO2 जो गैस निकलेगी, इस CO2 गैस को अपन को एंटर कर देना है इस हाइड्रोजन के बीच में। ये वैसे एक मैकेनिज्म का स्टेप नहीं है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे तुमको जल्दी याद हो जाए, क्योंकि 12th क्लास में ओनली अपन को लर्न करना है, मैकेनिज्म नहीं समझना है। बाकी इसका मैकेनिज्म काफ़ी बड़ा है, तो अभी अपन को ओनली याद रखने के लिए ट्रिक याद रखनी है, CO2 को एंटर कराना है H के बीच में, H और कार्बन के बीच में। ठीक है, तो ये बन जाएगा COOH, इस स्टेप में ये हो जाएगा COOH। ठीक है, और ये O माइनस Na+ पहले से ही है अपने पास। इसमें अपन को इसका Na+ को रिलीज़ कराना होगा और यहाँ फिनॉल जनरेट करना है, तो अपन यहाँ पे इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे। एसिडिफिकेशन के लिए अपन HCl का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो HCl का जब अपन यूज़ करेंगे तो माइनस वाला Na जो है वो निकल जाएगा, सॉरी प्लस वाला जो N है वो निकल जाएगा माइनस वाले Cl के साथ। मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज है, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल है, तो उसके ऊपर माइनस है। तो NaCl यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, और साथ साथ में जो ये माइनस वाला ग्रुप है वो प्लस वाले H के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये माइनस वाला ग्रुप अटैक कर देगा प्लस वाले H के ऊपर। इस तरीके से फिनॉल का जनरेशन हो जाएगा। फिनॉल के साथ COH ग्रुप को अपन सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन में अपने पास दिखाई देगा इस तरीके से, बेंजीन रिंग के ऊपर OH एंड COOH, एंड दैट इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, अब देखो इस पूरी रिएक्शन को ओवरऑल देख लो एक बार। कोल्बे रिएक्शन में सबसे पहले NaOH की रिएक्शन कराई फिनॉल के साथ, H2O रिलीज हो गया, ONA बन गया, उसके बाद CO2 हाइड्रोजन के साथ एंटर कर गया, COH, बाद में एसिडिफिकेशन कराया और सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। एरोज और माइनस चार्ज याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है रायमर्टिमान रिएक्शन। रायमर्टिमान रिएक्शन की अगर बात करें तो इसको भी याद रखने की एक ट्रिक है। देखो यहाँ पे टाई मैन से याद रखना, अपन को किसी मैन को टी पिलानी है, और टी पिलानी है उसमें क्लोरोफॉर्म मिला के, जिससे कि वो बेहोश हो जाए। तो क्लोरोफॉर्म याद आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से याद रखना NaOH। ठीक है, NaOH, जिससे तुमको NaOH याद आ जाएगा। ठीक है, और फिनॉल अपन को ध्यान रखना है, रायमर्टिमान रिएक्शन में फिनॉल यूज़ करना है। ठीक है, तो कुछ मतलब सबस्ट्रेट एक बार याद हो जाते हैं तो इसके बाद तो इजी रहता है, कैसे रिएक्शन करनी है वो समझना होता है, फिर पूरी रिएक्शन रटनी नहीं होगी अपन को, बस नाम से ये पता चल जाए किसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है। तो ये ट्रिक है बस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ना अपन को यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म लेना है ना, इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया CH के साथ 2 Cl, तो यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे CH हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, अपन को एक HCl निकाल देना, ये H यहाँ से और ये Cl यहाँ से। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है, जो ये कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर तो साइन आएगा कौन सा, नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से साइन आएगा नेगेटिव और यहाँ साइन आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला पार्ट इस माइनस वाले C के साथ अटैच हो जाएगा, CHCl, यानी कि CHCl2 अटैच हो जाएगा अपना इस कार्बन के साथ, और ये निकल जाएगा HCl यहाँ से बाहर। ओके, तो इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ से, हाँ, इसमें देखो यहाँ से अपन ने HCl निकाला है ना, और माइनस वाला कार्बन अटैच हो जाएगा CHCl2 के साथ। ठीक है, और यहाँ से निकलेगा H, वही पहले की तरह यहाँ से H निकलेगा,
और यहाँ से OH, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल दिया, H2O रिलीज़ कर दिया और Na यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा अपने पास, Na तो यहाँ जुड़ गया देखो, O माइनस Na प्लस, और CHCl2 अपन ने यहाँ जोड़ दिया। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन करानी है 2KOH के साथ। तो 2KOH के साथ कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ से निकल जाएगा 2KCl, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा अपने पास 2KCl, डन। और 2KCl के निकलने के बाद दोनों जगह OH ग्रुप अपन को अटैच करा देना है। तो दोनों जगह अपन OH ग्रुप को अटैच करवा देंगे इस तरीके से, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और 2KCl निकल जाएंगे। यहाँ अपन लिख देते हैं -2KCl, रिलीज़ हो गए, ठीक है। यहाँ से अब 2 OH ग्रुप आ गए हैं एक कार्बन के ऊपर। तो एक कार्बन पे जब भी 2 OH ग्रुप आते हैं तो स्टेबल नहीं होते, गर्म करते हैं यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो -H2O जैसे रिलीज़ करोगे तो CHO ग्रुप जनरेट होगा। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर OH, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा OH और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे CHO। तो इसको बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये अपना राइमर-टिमान रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसमें सबसे पहले CHCl3 NaOH लेना है, CHCl3 को ओपन कर लेना ClCHCl2 में, ठीक है। और NaOH से H वहाँ से फिनॉल से और OH NaOH से निकल जाएगा ONA ग्रुप, और ये वाला CHCl ग्रुप अपने पास जनरेट होगा। फिर 2KH से रिएक्शन करा के 2KCl निकाल देना, OH ग्रुप जुड़ जाएंगे दोनों CH के ऊपर 2 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे जो कि स्टेबल नहीं होते हैं, H2O ग्रुप रिलीज़ हो जाएगा, CHO आ जाएगा, ठीक है। ये राइमर-टिमान और कोल्बे रिएक्शन डन। अब है रिएक्शन विद जिंक। ये बिल्कुल इजी रिएक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो तो इस रिएक्शन में अपन को ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर O यहाँ से निकलेगा और Zn यहाँ से, यानी कि ओवरऑल ZnO निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग बन गई। और नेक्स्ट रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन पढ़ेंगे फिनॉल। ये अपन ने फिनॉल लिया है, K2Cr2O7 और H2SO4 दोनों साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम आपको पता है कि ऑक्सीजन को ऐड करना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है ऑक्सीजन को ऐड कराना। तो जब तुम फिनॉल लोगे ना, यानी कि बीच में जब रिंग होगी तो 2 जगह डबल बॉन्ड O आएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्विनॉन का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से कीनॉन बन जाएगा, ठीक है। इसको अपन क्विनॉन कहते हैं। अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्विनॉन बनेगा, ठीक है। क्विनॉन ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 12th बोर्ड में आई हुई है काफ़ी बार, ठीक है। और एक H यहाँ से और एक H यहाँ से रिलीज़ कर देना है। हाइड्रोजन को रिमूव करना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर तुम साइक्लोहेक्सेनॉल लेते हो तो साइक्लोहेक्सेनॉल अगर लोगे तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन कराना है। तो उसमें एक जगह पे ही डबल बॉन्ड O जनरेट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, अगर रिंग आई थी तो 2 जगह पे डबल बॉन्ड O लगाने हैं, और रिंग नहीं है तो बीच में मतलब डबल बॉन्ड नहीं है। तो रिंग तो है यहाँ पे दोनों, बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। तो जब फिनॉल लोगे तो कीनॉन बनेगा, और जब साइक्लोहेक्सेनॉल लोगे तो साइक्लोहेक्सेनॉन ही बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट ईथर की अगर नेमिंग की बात करें तो ईथर की नेमिंग IUPAC और कॉमन दोनों नेमिंग होती है ईथर की। IUPAC नेमिंग होती है एल्कोक्सी एल्कीन, और कॉमन नेमिंग होती है एल्काइल ईथर। तो एल्कोक्सी एल्केन की अगर अपन बात करें तो एल्कोक्सी एल्केन को लिखने का तरीका, जैसे एग्जांपल ले लो CH3O CH2 CH3। तो कार्बन देखो, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग ओनली कार्बन की चेन को सिलेक्ट किया जाता है, बट यहाँ पे कार्बन की 2 चेन्स हैं, एक CH3 एक CH2 CH3। तो अपन को कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा होंगे। तो अपन ने ये मेन चेन यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है, देखो ये मेन चेन यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपन नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में होगा, 1 और 2। तो यहाँ 1 पे है ना, इस वाले ग्रुप को, जैसे नॉर्मल CH3 को मिथाइल बोलते हैं, OCH3 को क्या बोलेंगे, मैथॉक्सी। तो ये मैथॉक्सी और ये इथेन, इस तरीके से नाम लिखा जाएगा, 1 मैथॉक्सी। 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, ये समझने के लिए लिख रहे हैं, 1 मैथॉक्सी मीथेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मैथॉक्सी, सॉरी मीथेन 1 कार्बन के लिए होता है, तो यहाँ पे होगा 2 कार्बन के लिए 1 मैथॉक्सी ईथेन, 1 मैथॉक्सी ईथेन,
यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए अपन एथ वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो 1 मेथॉक्सी इथेन यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1 मेथॉक्सी इथेन इसका नाम हो गया। अगर इसका इसी का ही अगर अपन कॉमन नेमिंग लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, डन। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखना बिल्कुल ईजी है, एल्काइल एल्काइल ईथर करना है। तो एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ई को लिखते हैं तो आ जाएगा इथाइल, और सेकंड आ जाएगा मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और ऑक्सीजन के लिए वर्ड आएगा ईथर। ठीक है, तो ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, और ये हो गया ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इस तरीके से इसकी नेमिंग होती है। और ईथर 2 टाइप का होता है, तो यहाँ से अपन ने वैसे ईथर स्टार्ट कर दिया है। ईथर के 2 टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर और एसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर एंड एसिमेट्रिकल ईथर, 2 टाइप्स ऑफ ईथर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो सिमेट्रिकल ईथर होता है इसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन का नंबर सेम होना चाहिए, मतलब कि जैसे दोनों साइड सेम ग्रुप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे CH2 CH3 है तो यहाँ भी CH2 CH3 है, दोनों साइड इथाइल। और इसी तरीके से दोनों साइड मिथाइल भी ले सकते हो, यहाँ CH3 O CH3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन। और अगर एसिमेट्रिकल ईथर की बात करें तो यहाँ पे दोनों साइड अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। जैसे एक साइड CH3 है तो एक साइड हो गया CH2 CH3, है ना। और इसी तरीके से अपन एक साइड CH3 लेके और एक साइड बेंजीन रिंग को भी जनरेट कर सकते हैं, इसको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं ना, ऑक्सीजन और आगे CH3, तो ये भी एसिमेट्रिकल ईथर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर।